हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे। तो आज के वीडियो में ज्ञान का एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। जी हाँ, और आज हम एलोरा की गुफाओं के बारे में बताएंगे। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो एलोरा की गुफाओं में एक गुफा है कैलाश मंदिर, और कहते हैं कि इस मंदिर को एलियंस ने बनाया था, या कई लोग ये कहते हैं कि इसे स्वयं देवदूतों ने आकर बनाया था। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? आज इसी पर करेंगे पड़ताल। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाइए जनाब, क्योंकि आप तो समझदार हैं। जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो सबसे पहले आप तक ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान कैसे पहुंचेगा? यानी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तभी जब आप दबाएंगे बेल आइकन। तो आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये मंदिर बनाना मनुष्यों के बूते की बात क्यों नहीं है। मुंबई से 20 मील नॉर्थ ईस्ट दिशा में औरंगाबाद में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसने वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट की नींद उड़ा रखी है। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है, जो कि एथेंस की एक इमारत पार्थेनन से दुगनी है। और ये तो कुछ भी नहीं, इस मंदिर के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनको जानने के बाद आपको एक भारतीय और हिंदू होने पर गर्व होगा। आपने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और देखा भी होगा, और अगर नहीं सुने हैं तो हमारा ये वीडियो तो है ही आपके लिए। ध्यान से देखिए। लेकिन जो बातें हम आपको बताएंगे वो शायद कोई और ना बता पाए। ये मंदिर दूसरे किसी मंदिर की तरह नहीं जिसे ईंटों और पत्थरों से जोड़कर बनाया गया हो। इस मंदिर को एक बहुत ही विशाल पहाड़ में तराशा गया है। पूरी दुनिया घूम लो लेकिन ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पहाड़ को तराशने में और खोदने में कम से कम 4 लाख टन चट्टान निकली होगी, लेकिन मंदिर के आसपास या दूर दूर तक इसका कोई सबूत ही नहीं दिखता। फिर ये कैसे मान लें कि इसको मनुष्यों ने बनाया है? यहाँ तक कि कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये माना गया है कि इस मंदिर को 18 साल लगे। अब आप थोड़ा कैलकुलेशन करके सोचिए कि 18 साल में 4 लाख टन चट्टान को खोदने और तराशने के लिए उस जमाने के मजदूरों ने कम से कम 60 लाख चट्टान को एक दिन में ही खोदा होगा। और आपको ये बता दूं कि ऐसा करना आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी संभव नहीं है। यानी आज की टेक्नोलॉजी की भी औकात नहीं है इतना कुछ करने की। और हाँ, सिर्फ खोदा नहीं गया बल्कि तराशा भी गया। वैज्ञानिक की माने तो इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि 18 साल में मनुष्यों के द्वारा ये मंदिर बनाया जाना असंभव था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मंदिर भगवान ने बनाया होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वेद पुराणों में एक ऐसी मशीन का जिक्र किया गया है जो चट्टानों को बड़े ही आसानी से काट भी सकती थी और तराश भी सकती थी, और जो बचे हुए चट्टान के टुकड़े होते उनको भाप बना सकती थी। गजब की टेक्नोलॉजी थी यार। आज के जमाने में ये पॉसिबल ही नहीं है। आज तो हम यही पढ़ रहे हैं कि लिक्विड को भाप में बदला जा सकता है, ठोस को कैसे भाप में बदला जाएगा। ये उस समय टेक्नोलॉजी थी, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले। आप सोचिए कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी रिच थी, कितनी समृद्ध थी, और हम लोग आधुनिकता के नाम पर आज दूसरे धर्मों की ओर मुड़ रहे हैं, या दूसरे धर्म की कोई भी चीजें हैं उसे अपना रहे हैं। जरूरत नहीं है यार, अपने धर्म संस्कृति में आइए और देखिए अथाह खजाना यहाँ छिपा हुआ है और लौटिए। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने धर्म और संस्कृति से दूर हो जाएं। आदर कीजिए सारे संस्कृतियों और धर्मों का, लेकिन पूजना, मानना, आत्मसात करना तो सनातन ही होना चाहिए, हिंदू धर्म ही होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे मशीन की। जी हाँ, इसी मशीन ने 4 लाख टन चट्टान को भाप बना के उड़ा दिया। इसी कारण से दूर दूर तक कोई भी चट्टान का मलबा दिखाई नहीं देता। इस मशीन का नाम ब्रह्मास्त्र है, जिसके सामने आज की सो कॉल मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। इस मशीन का काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहा होगा कि नक्शा मशीन में डाला और मशीन ने लेजर लाइट से चट्टान को तराश कर मंदिर बना दिया, जैसे हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं। पूरे मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत से ऐसे विशाल खंबे हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बने हैं। मंदिर में बालकनी भी है। मंदिर के नीचे सुरंगों का ऐसा माया जाल है
जहां कुछ ही लोग पहुंच पाए हैं। एक विदेशी रिसर्चर ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया है। उसने बताया कि नीचे एक विशाल कमरा है जो कि एक मंदिर की तरह है, जहां उसने कुल 7 लोगों को देखा, जिसमें से 2 लोग कभी दिखते और कभी गायब हो जाते। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मंदिर के नीचे पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। इन सुरंगों को ध्यान में रखते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर तराशा गया है। अब इन बातों को देखने के बाद हम ये तो बोल ही सकते हैं कि ये कैलाश मंदिर एक ऐसी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया होगा जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से बहुत आगे रहे होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो इतिहास में इस तकनीक का भी तो सुराग मिलता, और आज हमारे पास इससे भी अच्छी तकनीक होती, जो नहीं है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस मंदिर को धरती के किसी जीव ने नहीं बनाया होगा। तो फिर किसने ये मंदिर बनाया होगा? और एक अनुमान और लगाया जाता है कि उस समय जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो देवदूतों से संपर्क में रहते थे, और उनकी तपस्या, उनकी मंत्र शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि वे देवदूतों को भी बुला सकते थे। तो एक मान्यता ये भी है कि देवदूत आए होंगे और उन्होंने अपनी शक्तियों से इस मंदिर का निर्माण किया होगा। इस मंदिर की एक और खास बात इसका विशाल आकार है, जिसके कारण ये आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी दिखाई देता है। अगर आप गूगल अर्थ में कैलाश मंदिर का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको साफ साफ कैलाश मंदिर दिख जाएगा। साथ ही मंदिर के ऊपर एक क्रॉस यानी गुणा का जो चिन्ह होता है वो मार्क भी दिखेगा। ये गुणा का चिन्ह एक तरह का सिग्नल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मंदिर हजारों साल पहले बनाया होगा। जिस तरह से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमारी धरती पर एलियंस आते जाते रहते हैं और हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये मंदिर भी एलियंस ने ही बनाया होगा। और मंदिर के नीचे जो अनदेखा और अनछुआ शहर है उसमें कभी एलियंस भी रहे होंगे। भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हो सकता है हजारों साल पहले किसी गृह से एलियंस धरती पर आए हों, मंदिर बनाया, नीचे शहर बनाया और बहुत सालों तक वहां रहे भी हों। फिर लोगों का आना जाना बढ़ता देख अपने गृह वापस चले गए हों। इस मंदिर की सही उम्र बता पाना किसी के बस में नहीं, क्योंकि इस मंदिर में चट्टान के सिवा कोई दूसरी निर्माण की वस्तु उपयोग नहीं की गई है। और अगर आप चट्टान की कार्बन डेटिंग निकालेंगे तो वो चट्टान की उम्र होगी, ना कि मंदिर की। इस मंदिर को क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए अपनी सेना को 3 साल तक लगा के रखा। मुगलों की विशाल सेना मिलकर कुछ मूर्तियां ही तोड़ पाईं, और 3 साल के बाद औरंगजेब ने हार मानते हुए अपनी सेना वापस बुला ली। देवों के देव महादेव, ये मंदिर प्रलय के समय भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? ऐसे ही दिलचस्प और जानदार और शानदार जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।